Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Vrinda Utkarsh and Easy Way to English। आज हम जो हमारी फर्स्ट लाइट बुक है उसकी पोएम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। इससे पहले हमने एक पहले भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम पढ़ी है डस्ट ऑफ स्नो। यह एक शॉर्ट पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक अमेरिकन पोएट हैं। ये अपनी रियलिस्टिकनेस की वजह से जाने जाते हैं और ये पोएम भी आज आपको यही कुछ बताने वाली है। जैसा कि टाइटल से हमें पता पड़ता है फायर एंड आइस। हालांकि ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है और इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने दो सिंबल यूज किए हैं जिन्हें हमने अंडरलाइन भी किया है, डिजायर एंड हेट। पोइट कहते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये दावा करते हैं कि दुनिया खत्म होगी, इसका एक एंड आना निश्चित है। और कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि जब ये दुनिया खत्म होगी तो इसका जो सबसे जो मेन कॉज होगा वो ये होगा कि ये जल करके खत्म होगी। शायद जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया में बहुत एक तापमान काफी बढ़ जाएगा और हो सकता है दुनिया जल करके खत्म हो जाए। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी दावा करते हैं कि इस धरती पर इतना ज्यादा आइस हो जाएगा, धरती जम जाएगी और जमने से भी धरती का अंत होना निश्चित है। हालांकि दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहां पर इस चीज को पोएट ने किस तरह से यूज किया है वो देखने वाली बात है। पोएट क्या बोलते हैं देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया जलकर के खत्म होगी, लेकिन सम से इन आइस, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये जमकर के अर्थात आइस की वजह से खत्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि यहां पर जो एक सिंबॉलिक वर्ड यूज किया है डिजायर, डिजायर का मतलब होता है हमारी इच्छाएं, हमारी एम्बिशंस, अपेक्षाएं। कभी कभी इंसान अपनी डिजायर को प्राप्त करने के लिए इस हद तक चले जाता है, जैसे कि हमने इतिहास में कई सारे उदाहरण देखे हैं। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना होगा। पावर को पाने की डिजायर, उसके चलते उसने हजारों लोगों, लाखों लोगों को उसने अपनी डिजायर के पीछे खत्म कर दिया। वो एक तानाशाह बन गया। तो डिजायर किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है, पावर को लेकर हो सकती है, लव को लेकर के हो सकती है, अपने वेल्थ को लेकर के हो सकती है। अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो फिर एक खतरे का निशान हमारे लिए साबित होती है, वो हमारे लिए खतरा है। और अगर ये जो डिजायर है वो दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लोगों के अंदर बढ़ जाए, तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग इसी तरह से आपस में लड़कर के खत्म हो जाएंगे। तो कवि कहते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, मैं उनका सपोर्ट करता हूं कि जो ये बात बोलते हैं कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी। वैज्ञानिकों का दावा क्या है? वो बोलते हैं कि ये दुनिया फायर से खत्म होगी, लेकिन कवि का मानना है कि हाँ वाकई फायर फायर वो डिजायर वाली फायर ही है। डिजायर जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो फायर की तरह ही है। तो दुनिया जरूर खत्म हो सकती है। लेकिन यहां पर पोएट एक जो दूसरा ऑप्शन है उसको भी डिनाई नहीं करते हैं, उसको मना नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हाँ, अगर हो सकता है कि ये दूसरे तरह से भी खत्म हो सकती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना। ट्वाइस, अगर इस दुनिया को दो तरह से खत्म होना है, अगर दो बार खत्म होना है, तो फिर मैं यहां पर अपनी अपनी राय को बदल भी सकता हूं। कैसे? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, क्योंकि मुझे हेट के बारे में भी काफी पता है। हेट्रेड एक ऐसी चीज है, नफरत, किसी के प्रति उदासीनता होना, किसी के प्रति हमारी बेरुखी होना, हम लोग किसी से नाराज हो जाएं तो दुनिया में नाराजगी भी कम नहीं है। अगर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री का वॉर हो जाता है तो जो कंट्री किसी
अन्य कंट्री को उसके ऊपर अधिकार जमा लेती है, तो जो हारी हुई कंट्री है उसके लोग उस कंट्री से, जो जीती हुई कंट्री है, उससे नफरत करने लगेंगे। यहाँ आज हम अक्सर करके इस दुनिया में ऐसा होता देखते भी हैं। तो लेखक बोलते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, क्योंकि मुझे हेट के बारे में भी काफी पता है, मैं जानता हूं। एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मुझे इस बात का पता है कि डिस्ट्रक्शन अर्थात जब दुनिया का खात्मा होगा, तो ऐसी स्थिति में आइस इज ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि आइस भी बहुत है। अर्थात यहाँ पे आइस जो है, इससे तात्पर्य है हेट्रेड, नफरत, ये भी बहुत है दुनिया में। दूसरी ओर तो क्या बोलते हैं वैज्ञानिक कि दुनिया जम करके खत्म हो सकती है, लेकिन कभी भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो वैज्ञानिक जो बोलते हैं वो भी सही है, लेकिन हाँ मैं जो आइस है, मैं उसको सिंबलाइज करता हूँ आई से, हेट्रेड से। इससे दुनिया खत्म हो सकती है। एंड वुड सफाइज, अर्थात ये पर्याप्त रूप से है, दुनिया में पर्याप्त रूप से नफरत भी मौजूद है जो दुनिया को खत्म कर सकती है। पोएट ने बहुत सुंदर तरीके से इन दो वर्ड्स को, फायर एंड आइस को सिंबलाइज किया है डिजायर और हेट से। उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।